अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर रज़ा खान और आप देख रहे हैं ARK TV। सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे चैनल की तमाम वीडियोस को बआसानी देख सकें। और उसके बाद आज मैं बात करूंगा स्कूल्स में होने वाली 2 हफ्तों की छुट्टियां। जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने बिलाहर वो फैसला कर लिया जिसकी तवक्को हम पहले से कर रहे थे कि कोरोना वायरस आने के बाद तमाम दुनिया में स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया ताकि बच्चे उससे इफेक्ट ना हो और ये जरासीम एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक ना पहुंचे। ये बहुत देर से वो फैसला किया गया। सबसे पहले कराची में ये फैसला हुआ। सिंध गवर्नमेंट ने मार्च से लेकर मई तक की छुट्टियों का ऐलान किया और अब पंजाब गवर्नमेंट ने कल मेडिकल एमरजेंसी तो अनाउंस कर दी, लेकिन स्कूल जो थे और कॉलेजेस जो थे वो खुले थे और आज वो बंद कर दिए गए। और 2 हफ्तों की कहा गया है कि 2 हफ्ते के लिए तमाम प्राइवेट और तमाम सरकारी स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर वसीम अहमद मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। वसीम, क्या कहेंगे? कोरोना वायरस एक तरफ अब स्कूल बंद हो गए और दूसरी तरफ जो है PSL के मैचेस जो हैं उनका इनेकाद भी ख़तरे में पड़ गया है। अच्छा आमिर भाई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला लेट किया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फ़ैसला लेट किया है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये पहले ही इस पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। उन्होंने अपने स्कूल बंद कर दिए हैं, अपने कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे तमाम बंद कर दिए। इसके अलावा उन्होंने जो बड़े लेवल के जो इंटरनेशनल मैचेज़ हैं या लोकल जो उनकी लीग्स चल रही थी, फुटबॉल की होगी, हॉकी की होगी या बास्केटबॉल वगैरह की होगी, उनमें भी उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिए हैं या तो फिर उन्होंने क्लोज डोर्स में मैच करवाने का फ़ैसला किया है। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने आज ही फैसला किया है कि जो PSL है उसको रीशेड्यूल किया गया है, उसको जो 33 मैचेस थे 34 थे उनको 33 में करके जो सारे मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स को कवर भी करते हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये क्या मंतक है कि मैचेस को कम कर दिया, शेड्यूल चेंज कर दिया? उन्हें तो ये चाहिए था कि लाहौर में जो मैचेस हैं वो भी फिर क्राउड के बगैर हों। अगर क्राउड आएगा, लोग आएंगे और हमें पता नहीं है कि लोग पूरे मुल्क में कहाँ से आ रहे हैं। मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस मौजूद है और उसकी तस्दीक होती चली जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं केसेस। इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या माल कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए? नहीं आमिर भाई, अनफॉर्चुनेटली मैं यही, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेट आई है, पंजाब लेट आई है, इसी तरह क्रिकेट बोर्ड भी प्लेयर्स के प्रेशर के बाद उन्होंने इसको रीशेड्यूल किया है। अदरवाइज़ जिस तरह ये चल रहा था उस तरह चला रहे थे, प्लेयर्स के प्रेशर के बाद उन्होंने ये चेंज किया है। उसके बाद आपको शायद पता चला हो कि जो IPL होने जा रहा था वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, उसकी भी नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंडिया मतलब पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत बड़ी एक लीग है IPL, जिसको वो होस्ट कर रहा है। 13वां बिल्कुल 13वां एडिशन है और वहाँ पर शायकीन की भी बहुत बड़ी तादाद होती है, बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर होते हैं। ये तो देखें, पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रही थी, इनको चाहिए था कि सबसे पहले ये प्लेयर्स की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला करते और प्लेयर्स के कहने से पहले, उनके प्रेशर में आने से पहले ये कुछ डिसीजन लेकर प्लेयर्स को बता चुके होते ताकि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आता कि यार हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन लोगों को हमारा एहसास है। उसी बेमज़ा सी हो जाएगी अगर गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं होंगे, बेमज़ा सी हो जाएगी। लेकिन चले देर आई दुरुस्त है, पंजाब गवर्नमेंट ने यह फैसला तो किया कि स्कूल और कॉलेजेस को 2 हफ्तों के लिए बंद किया जाए। कोरोना एक अजाब है और इसको मैं अजाब इलाही, मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो इस तरह से अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि अभी तक हमारी हुकूमत, हमारे अदारे इसको सही तरीके से जांच भी नहीं रहे हैं। और वही बात कि एयरपोर्ट्स पर उस तरह से चेकिंग नहीं है, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग नहीं है। पूरे मुल्क से लोग लाहौर में आ रहे हैं। नाम के कागजात में तो बहुत सारे इक़दाम किए गए, लेकिन ये इक़दाम नाकाफ़ी हैं। कोरोना जितना बड़ा वायरस है और जिस तरह से ये फैल रहा है, दुनिया इस वक्त उसके धचके में है और बहुत सारे लोग की जानें जा चुकी हैं, यूरोपियन ममालिक में भी, अमेरिका में भी, चीन में भी। तो हम तो गैर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हमें ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। और नाज़रीन, मैं आपसे भी कहूँगा कि अपना भी ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए, अपने आप को भी साफ़ सुथराई में रखें, लोगों को भी साफ़ सुथराई में रखें ताकि ये जरासीम मज़ीद ना फैल सके। आप में से किसी को भी अगर फ्लू है, इन्फ्लुएंज़ा है तो डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं। घर में बने ये टोटके, वसीम, बहुत सारे टोटके चल रहे हैं जिसमें मैं फिर आपको कहता हूँ कि वो प्याज खा लें और पता नहीं नाक में पानी डाल लें, इस तरह के टोटके ज़रूर करते रहें। आप कुरानी आयात, दुरूद पाक वो भी पढ़ें, मैं बाबरकत हैं और बीमारियों से और वबाओं से दूर रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
آپ احتیاط بھی کیجیے. اللہ سے معافی بھی مانگیں عامر بھائی، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. صرف ایک کرونا آیا ہے، کتنے تاڑی ٹیکنالوجی، ساری ٹیکنالوجی چلی گئی، ساری ٹیکنالوجی چلی گئی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے اور گناہوں وسیم کی. سے پناہ مانگے، کیونکہ یہ درمیان میں بول رہا ہے. ناظرین یہیں پر ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ آ کے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.